बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस्लामी स्कॉलर्स सूफिया कराम की मालूमाती इस वीडियो में ख्वाजा सुल्तानुल आरफीन की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। ख्वाजा सुल्तानुल आरफीन सैयद अलाउद्दीन अहमद साबर, जिन्हें साबर कलियारी के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं सदी के एक हिंदुस्तानी सुन्नी मुसलमान मुबल्लग और सूफी बुजुर्ग थे और वो बाबा फरीद के भतीजे और जानशीन थे। अब्दुल कादिर गिलानी के पड़पोते और चिश्ती तरतीब की साबरी शाख के बने थे। साबर कलियारी अब्दुल कादिर गिलानी के पड़पोते थे। आपके वालिद सैयद अब्दुल सलाम अब्दुल रहीम जिलानी अब्दुल वहाब जिलानी के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े बेटे थे और इनकी वालदा जमीला थी, जो बाबा फरीद गंज शकर की बड़ी बहन थी और खलीफा दोम उमर फारूक की बराह रास्त औलाद थी। सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियारी 17 शबान 512 हिजरी 1196 को अफगानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद अब्दुल रहीम थे, जो गौसुल आजम दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे। इनकी वालदा जमीला खतून थी, जो बाबा फरीद की बड़ी बहन थी। वो अलाउद्दीन अहमद साबर कलियारी के नाम से जाने जाते थे। अली और अहमद नाम इसकी माँ को ख्वाब में दिखाए गए थे। इनकी वालिद ने इनका नाम अलाउद्दीन रखा, जैसे साबर का लक़ब बाबा फरीद गंज की शक्ल ने दिया। इनका मकबरा कलियार शरीफ में होने की वजह से इसे कलियारी के नाम से भी जाना जाता है। हजरत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबरी एक इस्लामी सूफी थे। वो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की चिश्ती सिलसिला में थे। वो बड़े कद के सूफी थे और हिंदू और मुसलमान दोनों इनकी इज्जत करते थे। वो जगह जहां वो आराम खा रहे हैं वो हिंदुस्तान की अतरकंड की रुड़की के कस्बे का कलियार है। गौस पाक फर्जंद हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की वलादत 17 शबान 512 हिजरी को मगरब और इशा की 2 नमाजों के दरमियान हुई थी। 11 साल में आपने गौस पाक से तमाम दीनवी और नूरानी इल्म हासिल करके मुकम्मल कर लिया और बाद में खुद भी पढ़ाना शुरू किया। इनके मानने वालों को साबरी भी कहा जाता है। इनका उर्स हर साल लाखों लोग कलियार में मनाते हैं। अली अहमद नाम का इंतखाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली हैदर करार और हजरत खिजर की पेशनगोई के मुताबिक किया गया था। इनकी वालदा इनकी पैदाइश के चंद साल बाद इंतकाल कर गए थे। फिर हजरत साबर की वालदा इन्हें पाक पतन शरीफ में अपने भाई बाबा फरीद के पास ले गई। वहां उन्होंने बाबा फरीद के हाथ पर शागिर्दी का अहद किया। हजरत अली अहमद साबर कलियारी की वालद हजरत अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम शाह और दादा सैयद अब्दुल वहाब थे। सैयद अब्दुल वहाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी और फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र के भतीजे थे। इनकी शादी की कहानी बहुत दिलचस्प है। काफी देर बाद इनकी माँ हरात से आई और अपने भाई से दरख्वास्त की कि इसकी बेटी की शादी इसके बेटे से कर दे। बाबा फरीद ने जवाब दिया कि इसका निकाह से कोई तल्लक नहीं, वो मराकबा और खौफ में खो गया है। बहन ने कहा कि ये एक बहाना है क्योंकि वो यतीम है, आप दरख्वास्त को रद्द कर दें। इस पर बाबा फरीद ने अपनी बेटी खुतीजा की शादी इनसे कर दी। रात के वक्त जब दुल्हन कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने इस दुआ में घूम पाया। फारूक होकर उन्होंने पूछा कि वो कौन है। इसने जवाब दिया कि आपकी बीवी हूं। हजरत मखदूम ने फरमाया, वो मेरे दिल में 2 कैसे जगह दे सकता है, मेरे पास पहले ही एक है। जब इसने ये अल्फाज अदा किए तो दुल्हन की ओर जलाकर राख कर दिया। बाबा फरीद ने इन्हें खाना लंगर तकसीम करने का फरीजा सौंपा। इसने ये फर्ज बखुशी कबूल किया और लंगर तकसीम करते रहे, लेकिन खुद कभी भी उसमें से कुछ नहीं खाया और इसलिए वो कमजोरी महसूस करने लगे। जब इनकी वालदा वापस इनके पास देखने के लिए आए तो जब बेटे को कमजोर पाया तो उन्होंने बाबा फरीद से कहा कि इनके लिए इतनी मशक्कत का काम लिया कि ये कमजोर हो गए। तो उन्होंने कहा कि पूछा इनसे कि आप क्यों इतने कमजोर है। उसने कहा कि खाने का आपने बोला था कि तस्लीम करो, खाना मैंने नहीं खाया। एक दिन इसने अपने दादा की मौत की पेशेनगोई की। इस अंशाफ से हैरान होकर इसके चाचा ने पूछा कि साबर, जब तुम यहाँ हो तो तुम अपने दादा की मौत की पेशेनगोई कैसे कर सकते हो, जो बगदाद में रहते हैं। साबर ने अपने मामू से कहा कि अभी जब मैं
مراقبہ کر رہا تھا تو میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا اور اس نے اپنی 3 انگلیوں سے میری طرف اشارہ کیا جو موت کا اشارہ ہے۔ بابا فرید نے اس کی بات مان لی اور کہا بچہ تو پیدائشی طور پر ولی ہے۔ اس کے بعد بابا فرید نے صابر کی دنیاوی حکمت کے سبق سکھائے اور انہیں عالم قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم معروف کرکھی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔